ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के बहुत कठिन समय है, शैतान बहुत चालाक है और उन बातों को जो मनुष्यों के मन में खुदा की ओर से होती हैं उसे चुरा कर ले जाता है। मैंने अक्सर बताया था, अगर आपके दिल की भूमि अच्छी तरीके से जोती नहीं गई होगी, अच्छी तरीके से वचन के बीज के लिए नहीं होगी, तो आप जानिए कोई फायदा नहीं है। क्योंकि शैतान ना तो आपका पर्स चुराएगा, ना आपका मोबाइल चुराएगा, ना आपके किसी सामान को, लेकिन वचन को चुराएगा। वो बहुत सतर्क है इन बातों के लिए। हम जितने कैजुअली हैं, हम जितना साधारण लेते हैं, शैतान उससे ज़्यादा जोरावर रीति से वचन ले जाता है। मालूम है आपको, अगर आप सावधान नहीं रहे तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैं एक कहावत बोलता हूं ना, आगे कपाट पीछे सपाट, कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। हमें बहुत सावधान रहना है। आप स्क्रीन पर एक छोटा सा थंबनेल देख रहे हैं, क्या आप पढ़कर बता सकते हैं मुझे क्या लिखा है? और न्याय पुस्तक। हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई किताब उठाई होगी, कॉपी उठाई होगी, पुस्तक उठाई होगी। और जब हम स्कूल जाते होंगे तो हम लोगों ने पहले पेज पे क्या लिखा होगा? अपना क्या लिखा होगा? अपना नाम। और मम्मी पापा भी बोलते हैं कि बेटा नाम लिख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी कॉपी को, तुम्हारी किताब को क्या कर ले? चुरा ले। तो हम लोग उस पर नाम लिख देते हैं। अब तो समय बिल्कुल कहना चाहिए कि मॉडल आ गया है। अंदर नाम लिखने के अलावा हम ऊपर एक स्लिप भी चिपकाते हैं और उस स्लिप पे भी हम नाम लिखते हैं अच्छी तरीके से, ताकि हम मालूम हो कि ये किताब हमारी है। आपको मालूम है, ये तो संसारिक बात है, लेकिन मेरे और आपकी भी एक किताब लिखी जा रही है जो एक आत्मिक किताब है। शायद हमें नहीं मालूम, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, अदना हो या आला हो, छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक मनुष्य की जो इस दुनिया में है और जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उसकी एक पुस्तक लिखी जा रही है। और आपको मालूम है, उस पुस्तक में नाम मरने के बाद नहीं लिखा जाता, उस पुस्तक में नाम जीते जी लिखा जाता है। सावधान, सतर्क और चैतन्य हो जाएं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उस किताब में लिखी ना हो। चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे उसने अपना जीवन यीशु को देकर पापों की क्षमा मांग ली और वो यीशु के संग जाए, उसकी बात भी लिखी हुई है। और जिसने अपना जीवन नहीं दिया है, उसकी बात भी लिखी है। आप शायद करके भूल जाओ, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर के स्मरण के लिए एक किताब लिखी जाती है। पढ़िएगा मेरे संग खुदा के कलाम से मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़िएगा। कोई भी भाई बहन जिसे पहले मिल जाता है मेरे लिए पढ़े। 3:16 पढ़िएगा। मलाकी उसका 3 अध्याय, अगर आप ऊपर। तब यहोवा का भय मानने वालों ने, सुनिएगा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके निमित्त स्मरण के लिए उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर ने फरिश्ते को नियुक्त किया है। हर एक उन सभाओं का जहां पर परमेश्वर की सभाएं होती हैं या सभाएं ना भी होती हैं, किताबें लिखी जाती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, 2 प्रकार की किताबें हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरी जीवन की किताब। व्यक्तिगत भी लिखी जाती है और जीवन की किताब भी लिखी जाती है। और आपको जानकर ताजुब लगेगा कि जो काम आपने शरीर से नहीं किए लेकिन अपने मन में सोचे, वो भी लिखे जाते हैं।
सिलेक्शन बहुत टफ है, चुनाव बहुत कठिन है। और अगर हम मनमाना जीवन जीकर सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, तो बाइबल बताती है जो सेवक अपने मालिक की मर्जी जानता था और उस पर नहीं चला, वो बहुत मार खाएगा। और मैं वो प्रचारक नहीं हूं कि मैं आपको खुश करने के लिए आपके मन की बातें बोलूं, मैं वही बोलूंगा जो मुझसे खुदा ने कही है। हालेलुया। चाहे आप मेरे अपने हो, मेरे घर वाले हो या बाहर वाले हो, लेकिन इस समय आप खुदा के लोग हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं उन बातों को बोलूं। जीते जी जीवन की किताब में नाम लिखा जाता है, जीते जी हमारी किताब लिखी जाती है। आप सोचो, आप भूल जाओ, परमेश्वर नहीं भूलेगा, क्योंकि न्याय जब होगा तो उन बातों का न्याय होगा जो हमने चाहे अंधेरे में किए हो चाहे उजाले में किए हो। आपने पढ़ा होगा, बाइबल में लिखा है, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। जो खुदा की है वो ले ली जाएगी, लेकिन जो खुदा के लिए तैयार नहीं है वो नहीं ली जाएगी। एक दिन जब यीशु न्याय आसन पर होगा, दाएं और बाईं ओर उसके लोग बैठे होंगे, तब वो न्याय करेगा। वचन के अनुसार लोगों का विवेक, कॉन्शियस खोल दिया जाएगा। वो औरत सवाल करेगी, मैं उसके संग चक्की पीसती थी, काम करती थी, उठती बैठती थी, तूने उसको ले लिया, मुझे क्यों नहीं लिया? ताकि उस औरत पर गवाही हो वो क्यों ले ली गई है और तू क्यों छोड़ दी गई है। इसलिए दोनों का न्याय होगा, धर्मी और अधर्मी का। पढ़िएगा मेरे से खुदा के कलाम से इस इबारत को जो बहुत सुंदर है, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 3, फिलिपियों की पत्री पौलुस प्रेरित की, 4 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे जी। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 3 पढ़िए। और हे सच्चे सहकर्मी, माइक में पढ़ो बेटा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में कोलेमेस, उन स्त्रियों की मदद कर, क्योंकि उसने सुसमाचार फैलाने में, कोलेमेस, जोर से पढ़े, जोर से बेटा, कोलेमेस और सहकिमी और समेत परिश्रम किया। हाँ। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। समझ गए ना? पौलुस ये जेल में से पत्री लिख रहा है, जेल खाने में है और वहां से ये खत लिख रहा है। जेल से लिख सकते हैं चिट्ठी। सो ये लिख रहा है कि उन स्त्रियों की सहायता और मदद कर जो मेरे संग सहकर्मी थी और जिनके नाम कहां पर लिखे हुए हैं? जीवन की पुस्तक में। हम शायद अनभिज्ञ हैं। कल हम एक कंडोलेंस सर्विस में थे और एक हमारे प्रिय अजीज की मृत्यु हो गई थी। बहुत अच्छे थे, कार्यशैली और जीवन शैली में बहुत लविंग थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। सो कलीसिया के और उनसे मोहब्बत करने वाले बहुत लोगों की भीड़ थी। मैं भी वहां पर था और जैसा वहां के पास्टर जी को प्रभु ने दिया या अब उन्होंने तैयारी करी थी, उन्होंने बताया, लेकिन उन मूलभूत बातों को नहीं बताया जो बहुत जरूरी है, जिसमें हमें यह मालूम होना चाहिए कि मृत्यु के बाद हम कहां जा रहे हैं। और हमें जीते जी ये बात मालूम होना चाहिए, क्योंकि जीते जी जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाते हैं। चलिए एक आयत और पढ़ाता हूं मैं आपके लिए, आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, जो हमारे थंबनेल पर लिखी थी, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा जी। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ, जोर से पढ़ो बेटा, माइक आपका धीमा। और पुस्तक खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार। आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए, मैं भी यही हूँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। सब लोग बाइबल बताती है
एक दिन वो न्याय करेगा, न्याय आसन पर होगा और दुनिया की सारी जातियां, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सिंहासन के सामने खड़े होगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, और जो कुछ उस पुस्तकों में लिखा होगा उसके अनुसार उनके जीवन का न्याय होगा। पुस्तकें खोली गई आगे, और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और फिर एक पुस्तक और खोली गई। बहन बिल्कुल आराम से पढ़ो, ऊपर लिखा है और खोली गई। और उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। एक आपकी पुस्तक और एक जीवन की पुस्तक। और बाइबल बताती है हर एक का उसके अनुसार न्याय किया गया। क्या आपका नाम आपकी किताब में लिखा है या जीवन की किताब में? और ये जीते जी होता है अगर हम अपनी मनमानी के अनुसार जी रहे हैं और हमें सत्य और असत्य में फर्क मालूम है, लेकिन फिर भी हम संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार उन चीजों की पीछे भाग रहे जो संसारिक हैं। हमारा नाम हमारी किताब में होगा पर जीवन की किताब में नहीं होगा। अभी हमने बहुत सारे गीत गाए, बहुत सारे भजन गाए, और उन सारे भजनों में यही एक चीज दिखाई जा रही थी कि एक दिन वो आने वाला है, कलीसिया तैयार हो जाए, लोग तैयार हो जाएं। और अगर हम तैयार नहीं हुए तो मैं आपको बताऊं सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम यीशु के लिए तैयार नहीं हैं तो यीशु का क्रूस पर जान देना, उसका जी उठना, सुसमाचार का प्रचार करना सब व्यर्थ है। कलीसिया का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यीशु मसीह के लिए तैयार हों। भवन इसलिए नहीं होता कि हम यहां पर आकर पार्टी करें, मनमानी बात कहें या एक दूसरे से कहें तुम कैसी हो, तुम्हारी साड़ी कैसी लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही हो, आज जल्दी क्यों नहीं आई, देर में क्यों नहीं आई। ये नहीं है। कलीसिया इसलिए है ताकि हम उसके लिए तैयार हो सके। और हम कितने ललाटित हैं उसके लिए। जब हम घर से निकलते हैं सीधे उठकर परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं, हम अपने जिस्म को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्या आप रूहानी रूप से अपने आप को तैयार करते हो? जब रात में आप सोते हो आपको मालूम है कि अगर रात में यीशु आ जाएगा तो आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो? क्या जब आप बाजार में चल रहे हो, जब आप लोगों से बातें कर रहे हो, तो क्या आप तैयार हो कि नहीं हो तैयार? बाइबल में लिखा है वो 10 इंतजार तो कर रही थी लेकिन 10 तैयार नहीं थी। 5 तैयार थी, 5 ले ली गई थी और 5 छोड़ दी गई थी। तैयारी कैसे करना है खुदा के कलाम में लिखा है। कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है, ऐसा दुर्लभ नहीं है कि आप ना मान सको। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है जब मैं तेरे मार्गों को देखता हूं तो मैं बड़ा अचंभित और भयभीत होता हूं क्योंकि वो सरल और सीधे हैं। आप दुनिया में जाओ, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको यहां दौड़ाएंगे, वहां दौड़ाएंगे, यहां चलाएंगे, वहां चलाएंगे, दुनिया के जतन करेंगे। मरता क्या ना करता उनकी बात सुनकर मानोगे, और जब आप पूरा कर भी लोगे और आपको शांति नहीं मिलेगी तो अगला कहेगा आपसे कोई चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है। सावधान, खुदा के रास्ते बहुत सरल है। बाइबल में लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 16वें पद में बाइबल बताती है, क्या लिखा हुआ है, जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जब मैं कलीसिया में बोल रहा था कुछ लोगों के बीच में, तो मुझसे बोलने लगे वो लोग, हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, ले लिया है, ले लिया है, ले लिया है, ले लिया है। मैंने कहा वेरी गुड, आपने कौन सा बपतिस्मा लिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म? बपतिस्मे का क्या अर्थ है? उन्हें नहीं मालूम। मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया। जब मेरा घर बन रहा था, बाउंड्री वॉल बन रही थी, तो वहां पर एक ईसाई लेबर काम कर रही थी, क्रिश्चियन लेबर काम कर रही थी, और उसका नाम गुडविल लाल एनोश था। जैसा लग रहा था कि बाइबल से उतर कर आया। मुझे छिपकर सुट्टे मार रहा था, बीड़ी पी रहा था, और जैसे ही मैं जाता था पैर से कुचल देता था। दूसरे दिन मैंने व्हाट्सएप में देखा वो सफेद कपड़े पहने हुए हैं और एक बड़े बिशप साहब लाल सा चोगा और सफेद चोगा पहने हुए उसके ऊपर कुछ छिड़क रहे हैं। दूसरे दिन वो मेरे यहाँ काम पर आया
मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरी फोटो मोबाइल में है, ये क्या है? तू तो यहाँ सुट्टे मार रहा, बिशप साहब से छिड़काव का बपतिस्मा ले रहा, ये क्या है? लोगों को नहीं मालूम बपतिस्मे का क्या अर्थ है। हालेलुया। वो नहीं जानते हैं कि आखिर बपतिस्मा क्या है और हमें कैसे लेना है। और बपतिस्मा हर एक उस शख्स को जो यीशु मसीह के राज में जाना चाहता है लेना पड़ेगा। हालेलुया। एक एंट्री रास्ता है, बपतिस्मा एक वर्ड है, लेकिन उसके अंदर जब आप जाओगे तो बहुत कुछ चीजें आपको मिलेंगी। मैंने अक्सर बताया है उन बातों को कि हमें कैसे लेना है, मन की पूरी तैयारी से लेना है। और जब आप अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हो तो आपके नाम जीवन की किताब में लिखे जाते हैं। प्रभु का एक दास 40 दिन और 40 रात सीने नाम पर्वत पर था और जलती हुई झाड़ी में से उसके पास एक आवाज आई और आवाज ये थी कि मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, अपने पांव की जूती उतार दे। वो झाड़ी जलती तो थी पर भस्म नहीं होती थी। तब परमेश्वर ने उसे एक एक बातें बताई जो मेरी प्रजा इस्राएल को तू मिस्र की गुलामी से लेकर आया है। एक एक व्यवस्था की बातें उसने दी, छोटे से लेकर जवानी की उम्र तक और जवानी से बुढ़ापे तक एक एक बातें दी उन्हें। और लेकिन परमेश्वर ने उससे बोला, सुन, जिन लोगों को तू छोड़कर आया है वो सोने के बछड़े की उपासना करने लगे हैं। लोग सोच रहे थे 40 दिन मूसा को ऊपर हो गए हैं, लग रहा वो मर गया। और उसने उसके भाई हारून को बुलाया और कहा, हमारे लिए देवता बना, भगवान बना। और उनसे कहा, सोना लाओ। और जो सोना वो मिस्र से लेकर आए थे निकलते समय, बाइबल में लिखा है हारून ने उसका एक सोने का बछड़ा बना दिया और वो उसकी उपासना करने लगे। लेकिन जब मूसा उस पर्वत से उतरा, उसने देखा कि ये तो परमेश्वर की नहीं लेकिन मूर्ति की उपासना कर रहे हैं। उसने उन दोनों पट्टियों को उसके ऊपर उंडेल दिया और कहा, तुमने ये क्या किया है? और परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा और खत्म कर दूंगा। बात यही खत्म नहीं हो गई जब परमेश्वर अत्यंत क्रोध में था, जो ने 400 साल की गुलामी से मिस्र से निकाल कर लाया था। बाइबल में लिखा है मूसा परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा और क्या कहने लगा। मैं चाहता हूं आप पढ़े इसे, निर्गमन चैप्टर 32 चैप्टर वर्स 32, निर्गमन 32 पढ़े। बाइबल की दूसरी किताब है निर्गमन 32 अध्याय 32वां पद पढ़िए। बेटा माइक नहीं है ताकि सब सुन सके। तो भी अब तू अपना तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। 31वां पद पढ़े, 31 वर्ष पहले वाली आयत। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवा कर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। ये बात बताने का मेरे को आपको यही उद्देश्य है कि जीते जी जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है और जिसका नाम लिखा जाता है उसे एहसास होता है। और शायद हम एक अनभिज्ञ और अनजाना जीवन जी रहे हैं और हमने अधिक ललाहित होकर, इमोशनल होकर इस बात को कहना शुरू कर दिया है, हमें नहीं पिता जैसा परमेश्वर चाहे। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। लेकिन क्या हम अपने जीवन को ऐसा बना रहे कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए, या हमारे नाम सिर्फ हमारी किताब में लिखा है और एक दिन जब न्याय हो तो हमें दंड मिले? एक दिन परमेश्वर उठाकर आपके सामने मुझे खड़ा कर देगा और आज का समय और आज का दिन नियुक्त करेगा कि मैंने पास्टर राजू को तुम्हारे पास भेजा था, तुमने बीमारी के लिए, तुमने शादी के लिए, तुमने भूत भगाने के लिए, तुमने मुकदमे हल कराने के लिए उससे दुआ कराई, पर क्या तुमने उससे पूछा कि मेरा जीवन की पुस्तक में कैसे और किस तरीके से लिखा जाएगा? शायद हमने ध्यान नहीं दिया।
यीशु ने हजारों और लाखों को चंगा किया, ढेरों लोगों को चंगा किया। भीड़ की भीड़ उसके संग चली जाती थी, खाना भी खिलाता था, मुर्दों को भी चिल्लाता था, दुष्टात्माओं को भी निकालता था। लेकिन आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है, वो अपने आप को अपने चुने हुए लोगों पर, अपने चेलों पर प्रकट करता था। मत्ती 5वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। किसको देखकर? भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है मालूम? सेकेंड लाइन में पढ़िएगा, हाँ जोर से। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और आगे बोलिए, और वचन पढ़ने के साथ साथ ही आप भी क्या कीजिए। वो इस भीड़ मैं को कल एक पास्टर से बात कर रहा था, मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, और जब उस पास्टर से बात कर रहा था तो मुझे जो बोलने वाले थे पादरी साहब, मुझे खुदा ने पहले ही बता दिया ये कौन सी आयत बोल रहे थे। और मेरा एक संगी पास्टर जिसे मैंने बचपन में सिखाया, आज खुदा का दास है, मेरे बगल में बैठा था। मैंने उससे बोला, देखना पादरी साहब यही वाली आयत बोलेंगे। क्या कौन सी वाली आयत? मैंने कहा अय्यूब की किताब, उसका 14वां अध्याय, उसका 5वां पद। कह रहे आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे मालूम है, मेरा खुदा मुझे बताता है क्या बोलने वाले। और जब अय्यूब उसका 14वां अध्याय 5वां पद मैंने उसे बताया उस कंडोलेंस मीटिंग में, तो पादरी साहब के मुंह से जो पहली आयत निकली वही निकली। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उनसे बोला, एक प्रतिष्ठित पुरुष, एक ऊंचे ओहदे वाला पुरुष, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, राजा, महाराजा, मालिक, धनी व्यक्ति, अगर कोई झूठ बोलता है और बार बार उसी बात को बोलता रहता, तो एक दिन वो झूठ सच लगने लगता। मैंने कहा देखो कितने क्रिश्चियंस लोग बैठे हुए हैं और झूठ में जी रहे हैं। वो कहने लगे, राजू भैया धीमे बोलो, सुन लेगा। मैंने कहा क्यों बोलूं, मैं तो तुमसे बोल रहा हूं, सुनने दो, किसी को सुनना हो। तब उन्हें बताने लगा कि जब हम लोग एक गीत गाते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम फिर एक दूसरे से मिलेंगे। मैंने कहा एक दूसरे से मिलने के लिए तो कहीं भी नहीं लिखा बाइबल में। मैंने कहा ये जोड़ दिया है, हम प्रभु से हवा में मिलेंगे, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। किससे मिलेंगे? हवा में मिलेंगे ना, और उड़ के नहीं मिलेंगे, पंख वंख नहीं निकलेंगे। बाइबल में लिखा है जब प्रथम दूत की तुरी फूकी जाएगी तब परमेश्वर अपने सबदूतों को भेजेगा जो उसके चुने को इकट्ठा करेगा और उसके राज में दाखिल करेगा। ओके में मत रहना। वो गीत लिखने वाले ने लिखा उड़ में उसके संग जाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं गाया उस लाइन को। आप कह रहे हो कि लिखा कुछ है, राजू भैया कुछ गा रहे, मेरा कॉन्शियस झूठ गाने को अलाउ नहीं करता। हमें कुछ लाइनों को ठीक करना पड़ेगा। हम यीशु से मिलेंगे, अपने प्रभु से मिलेंगे, उसके चुने हुए लोग, उसके उद्धार पाए हुए लोग यीशु से मिलेंगे। क्या? और जब मैं उनसे बोल रहा था तो उन्हें बड़ा ताजुब लगा। मैंने कहा ये सफेद चोगे वाले लोग अगर एक बात झूठ बोल दे सारी कलीसिया में झूठ जाता और लोग भी झूठ बोल रहे हैं। और जब मैं उनके यहाँ गया तो सब यही दुआ कर रहे हैं, हम फिर एक बार मिलेंगे एक दूसरे से। वो चले गए, हम फिर एक बार मिलेंगे एक दूसरे से। नहीं, कठिन है, कठोर है, लेकिन असंभव नहीं है। हमें सुनना पड़ेगा, हमें ग्रहण करना पड़ेगा। बहुत समय हो गया अंधेरे में कलीसिया जा रही। मैं 100 लोगों का पासवान हूं, उससे अच्छा है सिर्फ 10 लोगों का हूं जिन्हें मैं यीशु के पास लेकर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और वो सच्चे लोग हों जो खुदावंद यीशु के कलाम के अनुसार तैयार किए हुए लोग हों। पढ़िएगा एक इबारत जो बहुत अच्छी है, रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वें पद से पढ़ना शुरू करें। रेवलेशन चैप्टर 3 उसके 5वें पद से। जी पढ़िएगा, कोई भी पढ़े जोर से। हाँ जी पढ़िएगा। बाइबल लाया कीजिए, बाइबल पढ़ा कीजिए, मोबाइल मत पढ़ा कीजिए, ठीक है। कलीसिया के लोग ध्यान रखिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं है मैं दूंगा आपको, ठीक है। बाइबल में पढ़िए, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं वेट करूंगा, लेकिन आप बाइबल से पढ़ा कीजिए ताकि आशीष रहे। पढ़िएगा। जी हाँ, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। किसको पहनाया जाएगा? जो जय पाए। कहां पर जय पाए प्राप्त करेंगे? किससे जय प्राप्त करना? पड़ोसी को मारना है क्या?
गाली देने वाले को मारना है क्या? अन्य जाति के शख्स को मारना है क्या? सांप बिच्छू केंचुए को मारना है क्या? किस पर जय प्राप्त करना है? जरा बताइए किस पर जय प्राप्त करना है? बोलिए। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। कलीसिया प्रचार का स्थान नहीं होता। कलीसिया एक दूसरे को सीखने सिखाने का। अगर खुदा ने आपको किया है, मैं आपको मौका देता हूं, आइए अच्छी बात बताइए, ताकि कलीसिया सीख सके और हम लोग मसीह में मजबूत और तंदुरुस्त हो सके। किस पर जय प्राप्त करना बताइए जी? हाँ बोलिए बोलिए। किस पे? प्रभु पे। वाह जी। किस पे? मृत्यु पे। और जी बताइए। और जोर से बोलिए। अपने पापों पर। ध्यान से सुनिए और उन बातों को नोट कीजिए। हमें हर रोज, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल अपनी अभिलाषाओं पर, अपने मन की भावनाओं पर, हर एक शैतान की युक्ति पर, हर एक उन बातों पर, जब आप अकेले हो, जब आप दो हो, जब आप भीड़ में हो, आप कहीं भी हो, आपकी लड़ाई चल रही है। इब्रानियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 10वां पद बताता है, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु अंधकार से और आकाश में उस अंधकार की सेना से है जो आकाश में है, जो बीच में है। वो शैतान हमारे मनों में पाप करने के लिए डालता है। शैतान हमारे मनों में बुरी अभिलाषाएं डालता है। जो चीज हमारे पास है वो उसी से पाप कराना चाहता है। आप मोबाइल पढ़ते हो, मोबाइल में बाइबल पढ़ते हो, लेकिन थोड़ी देर में कुछ और उसमें आ जाता है। हमें मोबाइल की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करना है। हमें अपनी उन बातों पर जिस पर हम अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं, मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, मैं बड़ा हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, उन अभिलाषाओं पर आपको जय प्राप्त करना है। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। यीशु ने एक दिन क्रूस उठाया था, लेकिन हमें रोज क्रूस उठाना है, अपनी अभिलाषाओं का, अपनी इच्छाओं का। हमें परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। अब पढ़िएगा, और जो जय पाए उसे इसी प्रकार स्वस्थ वस्त्र पहनाया जाएगा। उसे इसी प्रकार स्वस्थ वस्त्र पहनाया जाएगा। कौन सा वस्त्र? स्वस्थ वस्त्र, सफेद कपड़ा, बेदाग। हालेलुया। मैंने देखे हैं बहुत से सफेद कपड़े वालों को, बहुत से दाग हैं उनमें। इंसानी नजरों से तो वो सफेद नजर आते हैं, लेकिन जब रूहानी रूप से देखते हैं तो उनके अंदर बहुत पाप है। मैं एक बड़े चर्च के बड़े पादरी साहब के संग बैठा, मैंने सोचा कि मैं उसके संग कुछ सीखूं, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो इतनी कड़वाहट थी उनके पास, इतनी बुराइयां थी उनके पास, कि मैंने 1 मिनट के अंदर ही जय मसीह बोलकर मैं पानी पीने जा रहा हूं, मैं चला गया। बाइबल बताती है, मुबारक है वो शख्स, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता और न ठट्ठा करने वाली की मंडली में खड़ा होता है, परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आप जब घर में हो, जब आप अपने ऑफिस में हो, जब आप अपने काम को कर रहे हो, तब भी आप खुदा की महिमा कर सकते हो। आपको आराधना के लिए कोई बड़े स्पेस की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को, अपने दिल को, अपने जीवन को खुदा की आराधना का स्थान बना सकते हो। और बाइबल यही बताती है, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, जो जय पाए हाँ। उसे इसी प्रकार स्वस्थ वस्त्र पहनाया जाएगा, जी। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से भी ना काटूंगा। इसका मतलब जीवन की पुस्तक में से भी नाम कटता है। अगर मैं आपसे कहूं, हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मैंने पूछा एक दिन एक बड़ी कलीसिया के, क्योंकि हमारे ईसागढ़ में कोई पास नहीं था, तो अक्सर मैं सवाल पूछा करता था और मेरे को वो आराधना देने का मौका देते थे। तब मैं उनसे एक बात पूछता था, हमेशा मुझे बताइए कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। सबने हाथ उठाए। मैंने उनसे पूछा कितने लोग वचन सुनते हैं, तो दो हाथ उठाए। मैंने उनसे पूछा कितने लोग वचन बोलते हैं, तो कहते हैं हम भी बोलते हैं, क्योंकि हम भी अंकित सेजवान जी का वचन सुनते हैं, घोषणा करने वाले का, हम भी बोलते हैं। जब मैंने चौथी चीज पूछी कि कितने लोग हैं जो वचन के अनुसार चलते हैं, अपने हाथ उठाए, तो
तो सिर्फ मेरा ही हाथ था और किसी का हाथ नहीं उठा था। और वचन, परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल में लिखा है, वही बुद्धिमान मनुष्य है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत करने की कोशिश मत करो, उल्टे सीधे होने की कोशिश मत करो, लगे लगे फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। साधारण तरीके से सिर्फ यीशु के पास आओ, उसे आपकी सब में जतन मत करो, अपने शरीर को दुख मत दो, पीड़ा मत दो, जैसे दूसरे लोग देते, कोई आग में, कोई कांटों पर, कोई कीलों पर चलता है, मत दो। पर सारे कष्टों को पहले ही उठा लिया है, अब आपको कोई कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। इमोशनल मत हो, लाचार मत बनो, समझ रहे ना, लाचार मत बनो, उसकी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया, वो सब आपके लिए पूरा करेगा। प्रभु मैं ये हूं, प्रभु मैं ये हूं, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, वो मुझे बचा ले, नहीं। सब कुछ उसके कलाम में आज्ञा मानना शुरू करो, वचन मानना शुरू करो। मालूम है, एक दिन की बात है, शेने पर सीना फुलाकर यीशु के पास आए, हे प्रभु जी, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे ताबे है, निकाली होगी किसी की। आ गए यीशु मसीह ने उनका सारा मॉरल, सारा ईगो ठंडा कर दिया। कह रहे इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे कब्जे में है। पढ़िएगा क्या कहा यीशु मसीह ने, मैं चाहता हूं आप पढ़े लूका रचित समाचार 10वां अध्याय 17वें पद से पढ़े, लूक चैप्टर 10 वर्स 17, जल्दी से पढ़े जी। लूका 10वां अध्याय 17वें पद से जी। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे अधीन है। आगे उसने उनसे कहा, हाँ, मैं शैतान को बिजली के समान, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो। जहर पी लिया, किसी ने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी और आप बच गए, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, थल्ले थल्ले शैतान दी थल्ले थल्ले, हम लोग बहुत कूदते हैं। यीशु कहता है इससे खुश मत हो। हाँ, लाजमी है थोड़ी देर के लिए जिस्मानी खुशी मिले, पर ये रूहानी खुशी में मत तब्दील करना। ये कितने चेले आए थे, कितने चेले थे? 70। और आखिरी फसा में कितने थे यीशु के पास? कहां गए सब? यीशु ने तो कह दिया मत्ती 16वें अध्याय में, देखो वो मुझे छोड़कर चले गए, तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। पतरस कहता है, हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो इससे खुश मत हो। अगर आप दुआ करते हो बीमार चले, अगर आप दुआ करते हो तो किसी का काम बनता है, इससे खुश मत। ये यीशु के नाम में सामर्थ है। आप देखो सोशल मीडिया पर कितने लोग खड़े होकर तमाम बातें करते हैं यीशु के नाम से, लोग गवाही देते स्टेज पर। ये खुशी का कारण नहीं है, लेकिन खुशी का कारण क्या है? बहन पढ़िएगा, आगे पढ़िए जी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम यहाँ जमा हैं तो इसलिए नहीं है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाले नहीं, अगर कोई आएगा तो निकालेंगे जरूर, लेकिन हमारी खुशी का कारण यह है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। हालेलुया। बीमारी से तो लोग चंगाई दवा खा के भी हो जाते हैं साहब। बुखार आएगा तो क्या खाओगे? पैरासीटामोल। सिर दर्द होगा तो क्या खाओगे? डिस्प्रिन। और यदि घाव हो जाए तो क्या खाओगे? मेडिकल वाले, अरे बहने भाई, कौन सी दवाई खाओगे? आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम है कि दवाई या जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखाती। जीवन की पुस्तक में नाम लिखने का एक ही को अधिकार है, वो है यीशु मसीह। चेक योर लाइफ, देखिए अपने जीवन को, क्या आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं?
उसने जेल से लिखा उन स्त्रियों की, उन बहनों की जो मेरे संग सहकर्मी थी, अपने दान दिया करती थी, हमारे कपड़े सिला करती थी, अपना भोजन खिलाया करती थी। उनके पास जा, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हमारे काम, हमारी विश्वास योग्यता, हमारा समर्पण, हमारा यीशु से लगाव इस बात को दिखाता है कि हमारे नाम कहाँ लिखे गए हैं। क्या आज हम छोटी छोटी बातों में बिदक जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों लगाते हैं, या हम उन बातों पर मन लगाते हैं जो संसार में है? हम व्यक्ति को देखते हैं या खुदा के कलाम को देखते हैं, यीशु को देखते हैं या संसार को देखते हैं? हमें देखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। बहन, मेरे भाई, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यीशु के पास हैं। हम सचमुच एक बहुत बड़ा अनुग्रह पाए हुए लोग हैं जो यीशु के पास हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ नाश होने जा रही है, हमें लेकर आया है। आप मत घबराओ, आप अनपढ़ हो, आप कैसे भी हो, मत घबराओ। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखो। मैं बहुत दिन आपके बीच में नहीं रहूंगा। बार बार मुझे खुदा की आत्मा बता रही है, मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, या मुझे वो ले जाने वाला है। मैं नहीं रहूंगा आपके बीच में, लेकिन आज वक्त है आपके पास। आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। वो सब जानता है, उसे सब मालूम है। तरकीब मत चलाओ, मन मत दौड़ाओ, सिर्फ एक ही काम करो कि अपने नाम जीवन की पुस्तक में लिखाए जाए। और कैसे लिखे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप बैठो मेरे संग, आओ मेरे संग घुटने में प्रार्थना करो। आप पूछो मुझसे कैसे लिखे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा सिस्टम से। जब किसी स्कूल में एडमिशन होता है तो आप डायरेक्ट बच्चे को क्लास में नहीं बैठा देते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, उस दुकानदार से मिलते हैं, वहां पर किताबें मिलती हैं, और उस सिस्टम को फॉलो करके आपके बच्चे का एडमिशन होता है। बाइबल में लिखा है हम किसी और रास्ते से परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। रास्ता एक ही है, तरकीब एक ही है, दूसरा नहीं है, और आपको उसी रास्ते से आना पड़ेगा। आप मेरे जितने भी क्लोज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यीशु मसीह के कलाम के नजदीक होना पड़ेगा। ये रिश्ता जमीनी है, आसमानों में नहीं चलता। आसमानों में एक ही रिश्ता चलता, वो हमारा प्रभु है और हम उसकी प्रजा हैं। ये वाली मोहब्बत नहीं चलती जो दुनिया में है स्वार्थी, वहां पर आत्मिक मोहब्बत चलती है। सोचिए, बाइबल में लिखा एक ही बपतिस्मा है, बाइबल में लिखा एक ही कलाम है, बाइबल में लिखा एक ही प्रभु है। लोगों ने बांट दिया है, लोगों ने अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए को बांट दिया है, अलग अलग तरकीबों में बांट दिया है। हम आपको सत्य बताएंगे और सत्य पे चलना सिखाएंगे ताकि आप उद्धार पा सको और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं। एक आयत पढ़कर बस मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेरे लिए इस आयत को पढ़ दें जो आपको मिलेगी भजन संहिता 69 चैप्टर, पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 5वां पद पढ़िएगा। 1 Corinthians चैप्टर 4 verse 5। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 5वां पद, 4-5। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा और तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। मनों की मतियों को याद रखना। हो सकता आप अपने हाथ और शरीर से गलत काम ना करते हो सकता आपने चोरी ना करी हो सकता आपने व्यभिचार ना किया हो सकता आपने कभी लड़ाई झगड़ा ना किया हो, अच्छी बात है, लेकिन ये उद्धार नहीं है। कि कई बार आपने मन में कपट, मन में कुटिलता, मन में अनंत बातें आपने सोची हैं, और बाइबल बताती है कि अगर हमने मन में ऐसा सोच लिया तो हमने ऐसा कर लिया। बार बार अपने मन पर यीशु के ब्लड को अप्लाई करो, बार बार अपने मन को उसकी संगति में, उसके कलाम में लेकर जाओ, बार बार अपने मन को उस जगह रखो जहां पर परमेश्वर की हुजूरी है। लिखा वही तो मन की मतियों को प्रकट करेगा।
हमें नहीं मालूम, इंसान को नहीं मालूम, लोगों को नहीं मालूम। आपको मालूम है यीशु शिमोन के घर में बैठा था, वो फरीसी था, और कितनी अच्छी बात कि उसने यीशु को खाने पर बुलाया। और बाइबल में लिखा है कि वो बैठा ही था, इतने में एक औरत संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु के कदमों पर बैठ इत्र मलना और बालों से पोंछना और चूमना नहीं छोड़ा। लूका उसके 7वें अध्याय की 39वीं आयत बता रही है कि शिमोन अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये धर्मी पुरुष होता तो जान लेता कि जो औरत उसे छूती है वो कैसी है। अगर ये नबी होता तो जान लेता। मालूम है अगली आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उसकी बात के बदले में ये क्या कहा, वो सोच रहा है और यीशु सुनकर बोल रहा है, हे शिमोन, मैं तेरे घर आया और तूने मुझे हाथ धोने को पानी नहीं दिया, लेकिन मैं जब से यहां पर बैठा हूं इस औरत ने मेरे पांव को चूमना, इत्र मलना और बालों से पोंछना नहीं छोड़ा। सुन, इसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए इसका अधिक क्षमा हुआ है। सोचो को भी वो लिखता है, मन को पवित्र करो। बाइबल में लिखा उस समय की कलीसिया एक मन थी। एक बहन जो सोचे वैसा दूसरा सोचे, जैसा वो सोचे वैसा वो सोचे। लिखा है भाई एक दूसरे पर दोष मत लगा, उसकी मत दिखा। परमेश्वर है जो सब गुप्त बातों का न्याय करेगा। अपने मन को एक कीजिए। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो ना सोचे, लेकिन एक दिन जब आप अपनी आत्मा को यीशु के हाथों में सौंप दोगे, अपने जीवन को, अपनी सोचों को यीशु के हाथ में सौंप दोगे, सब एक जैसा सोचोगे। जैसा पास्टर सोचेगा वैसी कलीसिया सोचेगी, जैसा यीशु सोचेगा वैसा लोग सोचेंगे। वो सब एक मन थे और यही कलीसिया उठाई जाएगी जो एक मन होगी, और जो एक मन नहीं होंगे वो नहीं उठाए जाएंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे। मानो मेरी बात, मानो इस बात को खुदा के कलाम में जो लिखा है। अब बहुत देर नहीं कि वो आए और अपने लोगों को लेकर ना जाए, वो लेकर आने वाला है और ले जाने वाला भी है। और बाइबल बताती है पलक झपकते ही ये होगा, और उसके बाद आप कितना भी पछताव करें कोई मौका नहीं मिलेगा। और वो लेकर जाएगा और 7 साल तक अपने लोगों को अपने संग रखेगा। दानियल की किताब बताती है 1 सप्ताह तक, अर्थात 7 साल तक, और उसके बाद वो फिर लौट कर आएगा। इसी जमीन पर शैतान और उसके लोग बांधे जाएंगे और 1000 वर्ष तक राज करेगा, और उसके बाद न्याय है। और बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में लिखा है, और सबसे बड़ा बैरी अर्थात मृत्यु को और शैतान को वो नरक में डाल देगा, वो नाश किए जाएंगे। क्या आप तैयार हो उसके लिए? मेरी बातें आपको स्टोरी जैसी लग रही होंगी, कहानी जैसी लग रही होंगी, भैया आज क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सो नहीं पा रहा हूं कई दिनों से। बार बार परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है कि एक बार तू बता, जो मिले उससे यही बात कर, यही बात कर। अब जय मसीह का और प्रेज द लॉर्ड बोलना छोड़ दें, क्योंकि प्रेज द लॉर्ड जय मसीह तो वो दारू पीने वाला भी बोलता है जो गणेश चौराहे पर लगाता है। आप बोलिए, क्या आप तैयार हो? यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। क्या आप तैयार हो? जब एक दूसरे से मिलो तो मुखातिब हो, यीशु आने वाला है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? यीशु आने वाला है। सुमन, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है। रीना, क्या तुम तैयार हो? ताकि लोग सतर्क हों। सुनने में अजब लग रहा है लेकिन बोलना पड़ेगा, ताकि कलीसिया का एक एक जन अपने आप को देखे कि जब यीशु आएगा तो क्या वो तैयार है या नहीं। और जो तैयार थी वो उसके संग विवाह के घर में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। वो बाद में 5 आकर पूछने लगी और खटखटाने लगी, हे स्वामी हमें भी अंदर ले ले। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? यीशु आने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। ये जो तूने हमें दिया है, एक तैयारी का स्थान दिया है। मैं जानता हूँ तेरे वचन में लिखा है, क्लेश के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा।
और लोग रह जाएंगे, लेकिन प्रभु तूने हमें इस स्थान पर रखा है और अपना कलाम दिया है। प्रभु हमें वचन के अनुसार तैयार कर, ताकि एक दिन जब तू आए तो हम तेरे साथ जा सकें। हम संसार में इतना मन ना लगाएं कि हम तेरी ओर फिर ना सकें, लेकिन हम आप पर अपने मन को लगाएं। ये जिंदगी छोटी है और प्रभु तेरे संग अनंत जीवन है, और हम चाहते हैं हम तुझ में बने रहें, तेरी बातों में बने रहें, और तैयार हूँ जब तू आए तो हम आपके संग जा सकें। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।